हेलो बेटा, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको। क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस दे रखी है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखें तो यहाँ पे आप लिख दो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है बेटा? आर से नोट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको पता है स्फीयर के अंदर सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी, तीनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आर यहाँ पे आपको दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14 क्योंकि आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल कर दो। 7 दूनी 14 और इनकी मल्टीप्लाई करो, 22 के 88 और 14 दूनी 28। मल्टीप्लाई करके देते हैं भाई 28 और ये 88, 8 दूनी 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने आ गए आपके? 22 और ये भी आपका 224, ये 4 6 4 2 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? इसका सरफेस एरिया आएगा। इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अभी करते हैं हम अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो बेटा, अपना है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 11.2। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। एक तो आपको सीएस से निकालना है बेटा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जिसका आपको डायमीटर दे रखा है। तो हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे हेमिस्फीयर बनाओ सबसे पहले। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर और इसका आपको क्या मिला है? डायमीटर मिला है। तो डायमीटर कितना है बेटा इसका? 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है? रेडियस इसका हाफ कर लो, कितना जाएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में फिगर जरूर बना के देखना है। क्या क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना आएगा? हम किससे नोट करते हैं बेटा? डी से। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालो, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखो बेटा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितनी आ जाएगी? आर से नोट करते हैं रेडियस को, तो वो इसका हाफ होती है। तो 42/2, तो यहाँ पे 2 2 4 1 कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई का मतलब क्या होगा? 22/7 और आर कितना आपके पास? 21 इंटू में 21। इसको कैंसिल आउट कर लो, सॉल्व कर लो। तो भाई 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यहाँ पर 22 दूनी 44 और 21 तिया 63, 63। नहीं मल्टीप्लाई कर लो। 63 की अगर अपन 44 से करेंगे देखो भाई कितना आएगा? 4 की बार 1 और 4 से 24 और कितने हो गया? 25 फिर से 252, 252 तो ये 2 ये 7 ये 7 और ये 2 कितना आएगा बेटा? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इसका सरफेस एरिया आ गया है हेमिस्फीयर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा? सबसे पहले तो आपको क्या आएगा? सीएस से हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में क्या आएगा आपका? एरिया ऑफ टॉप
ठीक है। अब कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा आपका 2 पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ कॉन कैसा है टॉप टू सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई r स्क्वायर, कितना हो गया पाई r स्क्वायर। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया ये 3 पाई r स्क्वायर, 2 और 1 3 पाई r स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर। ये 3 पाई का वैल्यू कितने है बेटा 22/7, और r कितना है यहाँ के पास r वही है 21, तो 21 into में 21। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 7 एकम 7 और 7 ये 21, इनके मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 22 3 66 और 21 दिया 63, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 63 और 66, 6 दिया 18 1 और 6 36 और कितने आ गए 37, फिर से 78 और ये 37 8 8 7 15 और 7 3 10 11 कितने आ गए 4, तो कितना आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है बेटा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी तरह से हम देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं आए तो क्लास में डाउट पूछना, जो अलग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था आपका स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, और यहाँ पे क्या करना है स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग है, काम दोनों में सेम है, इसलिए मैंने वो वाला आपके लिए होमवर्क छोटा है जिसमें आपको क्या करना है स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो 4/3 पाई r क्यूब डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, और इस क्वेश्चन में भी वही करना है, बट आपका क्वेश्चन ये अलग नजर आएगा इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ। तो आपका होमवर्क है क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड का मतलब ये मान के चलते हैं हम कि आयरन की बॉल है कोई, ठीक है, और आयरन की बॉल को अगर किसी के अंदर क्या कह रहे हैं डायमीटर, जिसका आपको क्या दिया है स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। आपको किसी मतलब हमारे पास ये मान के चलो एक छोटी आयरन की बॉल है, और हमारे पास एक क्या है ग्लास है, ग्लास बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ किनारे तक, उसके अंदर अगर हम वो आयरन की बॉल उसके अंदर डालेंगे तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा, तो पानी बाहर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये वो क्वेश्चन है कि कितना पानी बाहर आया है, तो आपको ये बताना कितना पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, किसी भी कंप्लीटली जो फील्ड वेसल है या कोई भी चीज़ बीकर वगैरह है उसके अंदर हम कोई भी सॉलिड डालेंगे तो कितना बाहर पानी आएगा, जितना जो सॉलिड आप उसके अंदर डाल रहे हैं ना उसका वॉल्यूम होगा उसके बराबर आपको पानी बाहर आता है। तो यहाँ पे हमने सॉलिड क्या डालना है बेटा स्फीयर है, तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी को डिस्प्लेस कर देगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे है इसका जैसे ये सॉलिड हो गया और ये स्फीयर हो गया बेटा, जिसका आपको क्या दिया है डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहाँ कि डायमीटर देखो बेटा यहाँ पे क्या है डायमीटर ऑफ ये स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर डी से लिखेंगे कितना दे रखा है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस निकालो, तो रेडियस ऑफ स्फीयर स्फेरिकल बॉल का है की बात है क्योंकि बॉल है यहाँ पे, वो कितने है इसका हाफ 4.2 और 2 यहाँ पे 2.4.1 तो कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि कितना पानी बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल, इसके बराबर आएगा कितना स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है आपका 4/3 और पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब।
यहाँ पे 4, y की वॉल्यूम 22/7, ठीक है। और r आपके पास कितना है 2.1, 2.1, 2.1 एंड 2.1, इसका क्यूब है, ठीक है। अब डेसिमल के यही रिमूव कर दो, तो डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा 10, रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा 10। अब इनको कैंसिल आउट कर लो, तो 7 से 7 या 21 और 3 से 3 कम 3, ठीक है। कितना बचा मेरे पास ऊपर 2200 क्या था c, और इंटू में 21 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 441, इनकी मल्टीप्लाई करो 441, 8 से 8 है 8, 832 कितने आ गए आपके 3 कैरी, 832 और 3 कितने हो गए 35, फिर से 8 2 5 3 ऐड करो 8 8 और 2 10, 7 और 1 8, ये भी 8 और यहाँ पे 3, तो और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा 3 0 में, तो अपॉन में क्या आ गया 1000, दिस इज इक्वल्स टू 38,808 अपॉन में 1000। इसे क्या बना दो आप डेसिमल बना दो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 38.808, और यूनिट हमारे पास क्या है इसका सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम में क्या आएगा यूनिट क्यूब आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। और आप इसको लिख सकते हो 38.8, अगर मुझे एक डेसिमल के बाद मुझे एक डिजिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिजिट देखना पड़ेगा। अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो पहले वाले डिजिट के अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ऐड डिजिट छोड़ दो। बट यहाँ पे क्या अगला डिजिट तो मेरा 0 है जो लेस देन 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 38.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है यहाँ पे, ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल मींस क्या होता है बेटा प्याला, तो हेमिस्फेरिकल बाउल है इट मींस अगर हम ऐसे नाम पर चलें, ठीक है, ये क्या होगा इसकी रेडियस होगी, ये हेमिस्फेरिकल क्या होगा इसका सेंटर। ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, आपको ये बताना है कि इसके अंदर जितना पानी आएगा ना उसका वॉल्यूम क्या है। तो हमें पता है कोई भी वेसल है या कोई भी हमारे पास सॉलिड्स है वो कितना अपने अंदर कितनी क्वांटिटी कंटेन कर सकता है, जितनी उसकी वॉल्यूम होता है, कितना जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो मेनली हमें यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वाटर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एक बार सॉल्यूशन, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, और ये रेडियस r से कितने रखी बेटा, यह की है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हो गई, हमें तो निकालना है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मैं सीधा लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, it would contain is equals to volume of hemispherical bowel, volume of hemispherical bowel, जितना उस बाउल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होता है बेटा 2/3 और पाई r क्यूब, तो लगाओ 2/3, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, और r कितना है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इनके सभी के डेसिमल रिमूव कर लो बेटा। तो डेसिमल अगर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 10, और यहाँ पे क्या आएगा 10। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 आ गया। अब 5 एकम 5, ये कितना होगा 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा 11, फिर इसको काटो 7 से, 7 पंजे 35 और 7 नहीं 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और कितना बचा यहाँ से 5 7 35 और 5 दूनी 10,
अब कुछ नहीं करना, ऊपर क्या बचा मेरे पास 11 है, 7 है, 7 है और नीचे 3 और 2 है। इनको लिख लो 11 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू में 2। तो वही की मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 तो 49 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 9 और ये भी 4 9 9 9 4 13 और कितना है 5। तो कितना आ जाएगा 5 3 6 अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें इसका डिवाइड करके डेसिमल में जाएगा आंसर। तो डेसिमल में देखो क्या है 536 को 6 से करेंगे तो कितने बज जाएगा भैया? 6 में 4 तो ज़्यादा होगा, तो 6 से 4 48 48 8 पे आ गया। कितने बज गए भैया आपका यहाँ पे 5, ये 6 गुजारा। अब कितने बज जाएगा? 6 में 4 9 पे चला जाएगा, 9 आ गया। कितने बज गए? 2 बज गए। अब कुछ है नहीं तो डेसिमल लगाओ, यहाँ भी डेसिमल 0 0 6 की 18 3 आ गए। उसके बाद कितना बचेगा भाई यहाँ पे 2 0। फिर कितना आएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 5 कितना 5 36 था 39 था बेटा, देखना एक बार। 49 11 यहाँ पे 49 और 49 39 था, ये 9 है 9 कितना आएगा 9 है, ठीक है। तो 9 से हटा करेंगे यहाँ पे कितना हो गया 56 और यहाँ पे अब हम उतारेंगे ये 9। तो कितने में जाएगा आपका 6 54 कितने बचेंगे यहाँ पे 5 बचेंगे। अब ये 0 और 5 से बचेंगे तो यहाँ पे 6 48 48 8 आ जाएगा। कितने बच गए 2 बच गए। अब 2 हो गई तो 0 उतारा अपने दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की 18 3 ये 3 आ गया। फिर से कितने बचेंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 ये 0 6 की 18 फिर से 3 आ गया। ऐसे चलता रहेगा। तो हम क्या बोल देंगे 89.833 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको 2 डिजिट में डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो। ध्यान रखना है 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देख लो तो क्या है आपका। तो इसका आंसर यही आएगा बेटा, तो ये आपको ठीक है। आज हमने आपको हेमिस्फीयर वाला टॉपिक स्फीयर वाला टॉपिक करवाया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कर देंगे। क्वेश्चन आपको आगे करके देखने हैं और इनको फेयर नोटबुक में भी करना है और प्रैक्टिस भी करने के साथ साथ, ठीक है। क्लास में आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक करना है।